हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दोनों के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि 12 दिनों में 10वीं बार तेलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है और इन 12 दिनों में 7 रुपये 20 पैसे तक के तेल के दामों में इजाफा हुआ है। भारत दौरे पर आए नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज दिल्ली में पीएम मोदी की से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नेपाल के पीएम देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी का भी दौरा करेंगे। वहीं शुक्रवार को देउबा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि भारत बिना किसी दबाव में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका दूसरे देशों पर अपनी राजनीति थोप रहा है, लेकिन इसका असर भारत के साथ हमारे रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। लावरोव ने कहा कि अगर भारत तैयार हो तो वो यूक्रेन संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। पंजाब फतह करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात विधानसभा में टिक गई हैं। आज से केजरीवाल गुजरात चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्याओं को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में फ्यूल और गैस की कमी पड़ गई है। हालात पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। एजुकेशन बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो चुकी है, जिसके बाद परीक्षा निश्चित काल के लिए टाल दी गई है। श्रीलंका में डीजल नहीं था, जिससे परिवहन ठप हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में भारत की तारीफ की। इमरान ने कहा कि हिंदुस्तान की विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में उसके पासपोर्ट की इज्जत है। जब आप खुददार कौम होते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान पैसों के लिए एक साइड से दूसरे साइड आता जाता रहता है। रूस यूक्रेन जंग का आज 38वां दिन है और इस बीच यूनेस्को ने दावा किया है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 29 धार्मिक स्थल, 16 ऐतिहासिक इमारतें, 4 संग्रहालय और 4 स्मारक शामिल। भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भारत शांति के लिए मध्यस्थता करता है तो रूस उसके लिए राजी है। उतना ही नहीं, लावरोव ने भारतीय विदेश नीति के संतुलन की सराहना करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने किसी एक तरफ का नजरिया नहीं देखा, बल्कि पूरी व्यापकता और तथ्यों के साथ मामले को समझा। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1260 नए मामले सामने आए। वहीं 1404 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि 83 लोगों की इस दौरान कोरोना से मौत हुई और एक्टिव मरीजों की संख्या 13,445। आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की आस्था देखने को मिली। कोरोना पाबंदियों के चलते 2 साल बाद मंदिरों में फिर से नवरात्रि पर रौनक देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह आरती की गई। गोरखपुर और मुंबई के मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना की गई। उज्जैन में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और महाकाल परिसर विस्तार के दूसरे चरण का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही 275 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में रामघाट पर गायक कैलाश खेल प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही नई सौगात मिलने जा रही है। बच्चों की जेनेटिक बीमारियों का इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और पेडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना होगी। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा 6 महीने में शुरू हो जाएगी। बसपा विधायक रामबाई ने शराब बिक्री को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। विधायक ने कहा कि शराब पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। गांव-गांव में महिलाएं भी शराब बेच रही हैं, जिसे बंद करने की जरूरत है। वहीं नई आबकारी नीति को लेकर रामबाई ने कहा कि शराब के दाम कम होने से पीने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने दिल्ली की संसद में अंबिकापुर से रेणुकूट और कोरबा रेल लाइन विस्तार योजना का मुद्दा उठाया। नेताम ने सदन को जानकारी दी कि इस परियोजना के लिए 3 सर्वेक्षण हो चुके हैं। आदिवासी इलाकों में विकास को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे विस्तार योजना को जल्द से जल्द स्वीकृत करा जाए।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में केशकाल के छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने जिले के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की समस्याएं राज्यपाल को बताई। छात्रों ने कहा कि स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में साल 2022 में तेजी आई है, जिसका थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी लंबे समय से इंतजार कर रहा है। वजह है थर्मल पावर प्लांट में निकलने वाले कोयले की राख। रेल लाइन का निर्माण पूरा होने से कोयले की राख और सीमेंट दूसरे जिलों में आसानी से भेजा जा सकेगा। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की पहल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने धरना नहीं देने की बात कही है। सामाजिक कार्यकर्ता मंत्री सिलावट के बंगले का घेराव कर जल आपूर्ति के लिए धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही मंत्री ने अपने प्रतिनिधियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दे दिए। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल और सिविल अस्पतालों की रैंकिंग में ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल को दूसरा स्थान मिला है। साथ ही हजीरा अस्पताल को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला है। जिला अस्पताल की सूची में मुरार जिला अस्पताल का स्थान 29वां रहा, जबकि प्रदेश में विदिशा जिला अस्पताल को पहला स्थान मिला है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर और छिंदवाड़ा से इसकी शुरुआत की जा रही है। ग्वालियर में संजीवनी क्लिनिक के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। शहर के अलग अलग लोकेशन पर 6 संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इंदौर में 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण को बड़े उत्साह के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अब टीकाकरण में सुस्ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम कोशिशों के बाद भी वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम हो गई है। अब तक केवल 45,000 बच्चों को वैक्सीन लगी है। जबलपुर में दूध की कीमत 2 रुपए लीटर और बढ़ गई है। अब 65 रुपए में 1 लीटर दूध मिलेगा। पशुपालक और दुग्ध उत्पादक किसान महासंघ ने दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। डेयरी व्यापारियों का कहना है कि चौतरफा महंगाई बढ़ने की वजह से दूध के दाम बढ़ाने को मजबूर है। स्टाम्प पेपर के चलन में आने के बाद अब 8 अरब रुपए के स्टाम्प पेपर बेकार हो गए हैं। इन स्टाम्प पेपर को अब जबलपुर जिला प्रशासन नष्ट करने जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग को मंजूरी मिली। मध्य प्रदेश के शिक्षक, संविदा कर्मी और सफाई कर्मी अंशदायी पेंशन की जगह पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के 52 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बना लिया है। अब ये लड़ाई मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लड़ने की तैयारी है। बढ़ती गर्मी ने पानी और की समस्या और बढ़ा दी है। धार के देदला गांव की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर मनावर बड़ौदा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। नारायणपुर के रावघाट खदान के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन ने वन कर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया है। सभी रेंजर्स काले कपड़े पहनकर धरने में शामिल हुए। बीते 11 दिनों से वन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सागर जिले में बस स्टैंड में शराब दुकान हटाने की मांग कर रही महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिलाओं ने शराब दुकान के अंदर पत्थरबाजी करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने महिलाओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 12 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के वन कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वन रक्षक, वनपाल से लेकर डिप्टी रेंजर जंगलों की सुरक्षा छोड़कर जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच सरकार के साथ उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन बिना लिखित आश्वासन के वन कर्मचारी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर संविदा कर्मचारियों ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी रोड किनारे थाली और गमछा लेकर बैठे और कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के पास फंड की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद नियमित न कर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है।
जांजगीर चांपा के जयपुर क्षेत्र के कोटेतरा गांव के शासकीय कन्या मिडिल स्कूल की छात्राओं ने दत्तौद चौक के पास चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल कोटेतरा गांव के कन्या मिडिल स्कूल का भवन काफी जर्जर है, जिसे लेकर बच्चों के पालक समेत ग्रामीण कई बार सुधार की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। भोपाल में आज से बस का सफर महंगा होने वाला है। राजधानी के लो फ्लोर बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है। करीब 12 स्लैब में 2 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। BCLL ने किराया बढ़ाने के कारण डीजल के बढ़ते दाम को बताया है। अब 2 किलोमीटर के लिए 7 रुपए की बजाय 9 रुपए देना होगा। वहीं 35 किलोमीटर के लिए 37 रुपए की बजाय 45 रुपए किराया देना होगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश में प्राचार्य के पद में पदोन्नति को लेकर 5 साल के अध्यापन का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया। छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा सेवा नियम के अंतर्गत अधिनियमित अनुसूची के अनुसार कोर्ट ने इस अनिवार्यता को उचित ठहराया। साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल दुर्ग पर दायर जनहित याचिका स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 13 सदस्यों और इंडियन बैंक को नोटिस जारी किया है। बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया है कि अधिग्रहण अधिनियम को विनियमित करने में राज्य शासन ने चूक की है। छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि रेडी टू ईट निर्माण को ऑटोमेटिक मशीन से करने की मंजूरी मिल गई है। बीज निगम ने अपना जवाब पेश किया। इस पर कोर्ट ने अगले अंतिम आदेश तक यथास्थिति रखने के निर्देश दिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जबलपुर के खिरहनी कला में नदी में नहाने गए 2 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। 5 वर्षीय अनु चौधरी और 7 वर्षीय नितिन पटेल घर से बिना बताए के लिए निकले थे। अलीराजपुर के जोबट में बाइक और कार की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद वो मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। ग्वालियर में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि दुष्कर्म का आरोप मासूम के पिता पर ही लगा है। बच्ची का मेडिकल ग्वालियर में कराया जा रहा है। भिंड में बदमाशों ने सिंध नदी पर पुल निर्माण कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। गार्ड की मौत के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोरबा जिले में आरोपी पति ने पत्नी की चरित्र पर शंका करते हुए चाकू से हमला कर दिया। मानिकपुरी चौकी क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर आरोपी ने टीवी दिखाने के बहाने पत्नी को कमरे के अंदर लेकर गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। टीकमगढ़ जिले में एक किसान ने खेत में भीषण आग लग गई और सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसान की थ्रेशर मशीन और करीब 20 बोरा सरसों की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। बालाघाट में एक बुजुर्ग की मौत के 32 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया। जमीन विवाद की वजह से शव यात्रा के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर प्रशासन ने हस्तक्षेप के बाद बुजुर्ग को शमशान ले जाकर मुखाग्नि दी गई। ग्वालियर की सीबीआई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले में आरक्षक सतीश सिंह और सालवर चौधरी प्रशांत चौधरी को 5-5 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2013 में आरक्षक भर्ती परीक्षा में आरोपी सतीश सिंह की जगह बुलंदशहर के प्रशांत चौधरी ने परीक्षा दी थी और मामले में खुलासा होने के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई। कोरबा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पंप के कर्मचारियों पर फायरिंग भी की। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश में जुटी है। हरियाणा के रोहतक में डॉक्टर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 शातिर ठगों को क्राइम ब्रांच और ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हजीरा थाने में इलाके में किराए से रहकर फरारी काट रहे थे।
टीकमगढ़ में एजेंट के माध्यम से शादी कराना एक युवक को तब भारी पड़ गया जब उसकी दुल्हन नकदी और गहने लेकर भाग निकली। शादी के बाद 10 दिन तक दुल्हन युवक के साथ रही और फिर 9-11 हो गई। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में साइलेंसर चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी कार से साइलेंसर चुरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में तेजी से घटनाएं बढ़ रही हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एटीएम काट कर लूट करने वाले मेवाती गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग में शामिल आरोपियों ने शहर के 4 एटीएम में 45 लाख रुपए लूटने की बात कबूल की है। आरोपियों के पास से गैस कटर सहित 94 एटीएम कार्ड, 2 पिस्टल भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। कवर्धा में 8,90,000 रुपए के गांजे बरामद किया गया है। चिल्फी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांजे को उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। ग्वालियर के डबरा हाईवे पर दंपति को लूटने वाली गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पुलिस ने लूटा गया सामान बरामद कर लिया है, लेकिन अभी गैंग के कुछ और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सरायपाली पुलिस टीम ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 3 शातिर नशे के सौदागरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लाखों रुपए की नशीली दवा, इंजेक्शन, सिरप और अन्य सामान बरामद किया गया। सतना शहर के भैंसा खाना स्थित देशी शराब दुकान में दबिश देकर आबकारी विभाग की टीम ने लगभग 3.5 लाख रुपए की देशी शराब का अवैध स्टॉक पकड़ा है। आबकारी विभाग की टीम ने यहां से 92 पेटी शराब जब्त की है। जबलपुर में दिन दहाड़े एक 20 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया गया। युवती अपनी मां और छोटी बहन के साथ घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दोनों दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि 12 दिनों में 10वीं बार तेलों के दाम में बढ़ोतरी और इन 12 दिनों में 7 रुपए 20 पैसे तक तेलों के दामों में इजाफा हुआ है। भारत दौरे पर आए नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नेपाल के पीएम देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी का भी दौरा करेंगे। वहीं शुक्रवार को देउबा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि भारत बिना किसी दबाव में आए आगे बढ़ रहा है। अमेरिका दूसरे देशों पर अपनी राजनीति थोप रहा है, लेकिन इसका असर भारत के साथ हमारे रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। लावरोव ने कहा कि अगर भारत तैयार हो तो वो यूक्रेन संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। पंजाब फतह करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात विधानसभा के चुनाव पर हैं। आज से केजरीवाल गुजरात चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए यह फैसला लिया गया है। आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की आस्था देखने को मिली। कोरोना पाबंदियों के चलते 2 साल बाद मंदिरों में फिर से नवरात्रि पर रौनक देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह आरती की गई। गोरखपुर और मुंबई के मंदिरों में भी माता रानी की पूजा अर्चना की गई।